बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अपने रास्ते में हूँ। मैं इस टाइम एयरपोर्ट पे हूँ और एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आया मुझको। मैं इसलिए बाहर आ गया हूँ ताकि आप लोगों को मैं एक बहुत बड़ी अपडेट दूँ। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है और मैं सब्र नहीं कर सकता था कि मैं कहीं पहुँच कर आपको मैं इतला करूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों को फ़ौरन ये तमाम अपडेट दूँ ताकि आप लोग जो लोग एक्शन लेना चाहते हैं इस पर एक्शन लें। देखें, इस टाइम मामला ये है कि अगर आप यूरोप के मामलात को देखें तो यूरोप में चल क्या रहा है। इस टाइम यूरोप में हो ये रहा है कि ऐसी डिमांड्स मौजूद हैं, ऐसे गैप्स मौजूद हैं जिनको फिल किया जाना जरूरी है। और ये फिल होता कहाँ से है? ये फिल होता है पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, भूटान से, फिलीपीन से। अब जब इनको एड्रेस करना है तो इस टाइम जो बहुत बड़ी ऑफर आई है 2026 के हवाले से, दैट इज रोमानिया। और रोमानिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि अब की बार 90,000 लोगों को वीजा जारी किया जाएगा। ठीक है, 90,000 लोगों को कंफर्म। जिस तरह आपने सुना ना कि 10,500 लोग जाएंगे, कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी, उनको आपने इग्नोर करना है। आपने सुना है ना कि 10,500 लोग 3 साल में जाएंगे इटली, ऐसे ही 90,000 लोग एक ही साल में जाएंगे रोमानिया। ये मैंने आपको इतला कर दी है। जो वेबसाइट है ना, मैं आपको वहीं से कोड कर देता हूँ कि आपके इल्म में होता रहे कि हो क्या रहा है। और यहाँ पर यह है कि 90,000 लोगों को रहने के लिए और जॉब के लिए बुलाया जाएगा। और उसमें जो लोगों को बुलाया जाएगा उसमें किन शोबों में मुलाजमतें होंगी, तो रोमानिया खास तौर पर इन शोबों में मजदूर तलाश कर रहा है। वर्क एंड लिव इन रोमानिया प्रोग्राम है इसका। वो है कोरियर्स के अंदर, गुड्स के अंदर, यानी कि लॉजिस्टिक और कोरियर्स के अंदर। इसके अलावा तामीराती शोबे हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर। इसके अलावा स्टोन मैसन ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइविंग के अंदर, होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, सर्विस इंडस्ट्री, सिक्योरिटी स्टाफ। इन शोबों में गैर मुल्की वर्कर्स को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान से सिक्योरिटी के अंदर, ड्राइविंग के अंदर, होटल इंडस्ट्री में और कंस्ट्रक्शन के अंदर अब बड़ी तादाद में लोगों ने जाना है इसके अंदर, आप जानते भी हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके अंदर आप कहते हैं कि जी किस तरह से काम होगा, तो वर्क परमिट जो है ये इस तरीके से हल होगा कि ये वर्क परमिट आपके रोमानिया में काम देने वाले आजिर जो एम्प्लॉयर है उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, उसकी ये अख्तियार होगा कि वो आपको बुलाए। यानी कि आपने अगर जाना है तो यू हैव टू बाउंड एंड यू शुड बी बाउंड टू वर्क फॉर हिम। ठीक है, और ये बंदा रोमानिया का, ये बंदा यूरोपीय यूनियन का शहरी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि नॉन यूरोपियन होना चाहिए। तो वो लेबर मार्केट टेस्ट जो उसका अमल गुजरेगा वो जाने, और उसका जो वो है ना एम्प्लॉयर वो जाने। वीजा टाइप क्या होगा जी? ये लॉन्ग स्टे वीजा है, इसको हम डी टाइप वीजा कहेंगे। और जब ये वर्कर मिल जाएगा तो आप रोमानिया के सफारत खाने में जाकर अपना स्टिकर करवाएंगे। यानी कि पाकिस्तान से जब आप जाएंगे तो स्टिकर नहीं होगा, स्टिकर होगा वहां पर। आप कहते हैं डॉक्यूमेंट कौन से इकट्ठे कर लें, तो पासपोर्ट कम अज कम 2 साल रिन्यू होना चाहिए, 2 साल का उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और वर्क परमिट की असली कॉपी लगवाएंगे, जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो लगवाएंगे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगवाएंगे, पाकिस्तान मूफा से उसकी तस्दीक करवाएंगे, ये काम हमारा होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट लगवाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस लगवाएंगे, रिहाइश का प्रूफ लगाएंगे जो हमें मिला होगा, और बाकी दस्तावेजात जो हैं वो रोमानिया और पाकिस्तानी वजारत खारजा के जरिए तस्दीक करवाना जरूरी होगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये बात हो गई है। अब हम बात करते हैं आगे। जो तनख्वाहें हैं उसकी एवरेज आप निकालेंगे तो 1,000 यूरो के बराबर बनेंगी। 1,000 यूरो या 800 से 1200 यूरो भी आप कह सकते हैं। आप कहते हैं टाइम कितना लगेगा, तो जब प्रोसेस का आगाज हो जाएगा, मतलब वंस यू कंफर्म, तो तकरीबन 2 महीने में आपका जाना जरूरी है। वंस यू कंफर्म, ठीक है ना। उससे पहले आपकी जो कोशिश है, उससे पहले जो आपकी एफर्ट है, आपकी तमाम कामें हैं, वो तमाम काम जो है वो रहेंगे। वीजा प्रोसेसिंग जब आपको दाखिल हो जाएगा तो 15 दिन में आपका वीजा आना चाहिए। अब आप कहते हैं कि जी क्या मैं अपनी फैमिली को वहां पर रख सकता हूं, तो फैमिली को रखने की शर्त सुन लीजिए। अगर आप मुस्तकिल काम करते हैं तो रोमानिया फैमिली रीयूनिफिकेशन अलाउ करता है, आप फैमिली को रख सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि अगर मैं 5 साल वहां रहता रहा तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो आप वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी ले लेंगे, आप वहां पर पासपोर्ट ले लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। आप कहते हैं कि जी मैं अप्लाई कैसे करूंगा, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख के दूंगा। आपने गलती नहीं करनी इस मामले के अंदर, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
कि आपने वही अप्लाई करना है जहां आपको मैं बताऊंगा। बल्कि वो मुश्किल है, मैं आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर और आपके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे भी जाइएगा। आपका तमाम प्रोसेस आपको समझा देगा। अप्लाई करने का प्रोसेस सरकारी है, ये दिमाग में रखिएगा, हम सरकारी बात कर रहे हैं। सरकारी अप्लाई करने का मामला है तो उसमें आप कर सकते हैं। ये चीज जो है ना, ये आपने अगर करनी हो खुद कैसे करेंगे? खुद आप ऐसे करेंगे कि आपने एक यूरोपियन स्टाइल जो है ना वो सीवी बनानी है, उसके बाद आपने कवर लेटर बनाना है, और उसके बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट गैदर करके आपने उसको फाइनल करना है और अप्लाई कर देना है उनके ऑफिशियल पोर्टल के अंदर, ठीक है। और जो भी आपको वो हिदायत दें आपने उसको अमल करना है, एम्प्लॉयर से रब्ता करना है, लेकिन ऑफिशियल साइट से मत हटिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास 5-6 केसेस आए हैं, लेकिन मुझे डाउट है, मैं भी रास्ते में हूँ, मुझे वो व्हाट्सएप्स आए हैं उसके, लेकिन मैंने उनसे कहा है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आई एम इन डाउट, मुझे चेक करने दें, मैं एक बार चेक कर लूँ, देन आई विल इन्फॉर्म यू। जब मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह तो मैं बताऊंगा आपको। जहां तक बात कराची काउंसलिंग की है तो वो डेट्स दे दी गई हैं। अब जिन लोगों ने रब्ता करना है लाइव काउंसलिंग के लिए तो वो मेरा ख्याल है 11, 12, 13 या ऐसा कुछ डेट्स हैं, वो कंफर्म कर लें और अपनी रिजर्वेशन ले लें, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन मैं कराची में हूँ और सिर्फ 2 ही दिन काउंसलिंग होगी, यानी कि मेरा तमाम टाइम जो है वो आप पर लगने वाला है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम साथ रहेंगे और हम लोग इस मामले के अंदर फायदा उठाएंगे। 90,000 लोगों का कोटा है, जाया नहीं होने देंगे, और जितना भी हम मैक्सिमम इसमें से ले सके इंशाल्लाह लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप खुद करना चाहेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आई विल हेल्प यू आउट ड्यूरिंग काउंसलिंग, बिफोर काउंसलिंग और विदाउट काउंसलिंग, मैं आपकी सपोर्ट करने को तैयार हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है या हम फंस सकते हैं, परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए फिर हम ऑफकोर्स हमारा A to Z आप यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम के जरिए भी रोमानी को टारगेट कर सकते हैं। अच्छे चांसेस हैं, अच्छे काम है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।